कॉन्सेप्ट निकालने के लिए मतलब मोल्स निकालने के लिए फ्रेंड्स, मोल्स निकालने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें या सिर्फ 3 केसेस याद रखने पड़ेंगे जो कि बहुत सिंपल है। तो चलिए सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है केस 1। इफ़ नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ मतलब होता है जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस गिवन, मतलब कि हमें तब मोल्स निकालने हो जब हमें मॉलिक्यूल्स दिए हों, एटम्स दिए हों, आयंस दिए हों। तो उस हिसाब से जब हमें ये सब चीज़ें दी गई हों तब हम मोल कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n = n/NA। ये हमारा फॉर्मूला हुआ जिसमें कि n जो है वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, n है हमारा नंबर ऑफ एंटिटीज़ और Na है हमारा एवोगेड्रो नंबर या एवोगेड्रो कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। फ्रेंड्स, अब हम इसका केस 2 डिस्कस करते हैं और केस 2 हमारा है इफ़ वेट इज़ गिवन, मतलब कि हमें मोल्स तब निकालने हों जब हमें वेट दिया गया हो। तो इसका फॉर्मूला होता है n मतलब n है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स W/मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया तब जब हमें वेट दिया गया हो। यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, W है हमारा वेट एंड MW है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, इस हिसाब से हम इसके मोल्स निकालेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं केस 3। तो केस 3 में क्या होगा, अगर हमें इफ़ वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ गिवन। अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हो तब हम मोल्स कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है n = वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके, जिसमें n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, b है हमारा वॉल्यूम इन लीटर्स। अब हम लोग जल्दी जो हमने 3 केसेस पढ़े हैं उसके हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम लोग 3 एग्जांपल्स लेंगे जो हमने 3 केसेस पढ़े हैं उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसमें लेते हैं फाइंड मोल्स ऑफ 4 ग्राम ऑफ CH4, ठीक, ओके। हमें यहाँ पे मोल्स निकालने हैं 4 ग्राम CH4 के। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है वेट यानी कि 4 ग्राम, ये हमें दिया गया हुआ है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप पीछे भी केसेस देखिए, जब हमें वेट दिया गया होता है तो हम लगाते हैं n = नंबर ऑफ मोल्स = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स = वेट कितना दिया गया हुआ है 4 ग्राम एंड CH4 का वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। सो हमारा आंसर आ गया 1/4 इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
ये भी एक नए केस का एग्जांपल है। तो एग्जांपल है फाइंड मोल्स ऑफ 3.01 into 10 to the power 22 molecules of यूरिया। ठीक है, हमें इसमें मोल्स निकालने हैं 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया के। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, आप याद करिए, हमने केसेस पढ़े थे। इसमें हमें दिया गया हुआ है नंबर ऑफ एंटिटीज़ मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज़ दी गई हुई हैं जो कि कितनी हैं 3.01 इंटू 10⁻22। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल्स टू n/Na। तो n हमें ये दिया गया हुआ है, n की वैल्यू है नंबर ऑफ एंटिटीज़, तो होगा 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/20। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, अवर लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हमें निकालेंगे मोल्स। ओके, फाइंड मोल्स ऑफ 67.2 लीटर O2 एट STP। ओके, हमें यहाँ पे 67.2 लीटर O2 के मोल्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है वॉल्यूम। ठीक, अब जब हमें वॉल्यूम दिया गया होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4। ये हम यूज़ करते हैं, तो वही हम अभी भी यूज़ करेंगे। तो हमें वॉल्यूम कितना दिया गया हुआ है 67.2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम वॉल्यूम लिखेंगे वो हमें लीटर्स में लिखना है। अभी तो ये क्वेश्चन में लीटर्स में दिया गया हुआ है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। बट इन फ्यूचर जब आप कभी क्वेश्चंस देखें तो अगर वो किसी और वैल्यू में दिया गया हो तो उसको आप पहले लीटर में कन्वर्ट करिएगा, फिर इसको यहाँ पर पुट करिएगा। यहाँ की वैल्यूज़ लीटर में लिखी जाएंगी अपॉन 22.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, एंड 3 इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ एट लास्ट ये मैप आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत इजी मैप है और एक ट्रिक के हिसाब से याद करिएगा। अगर आपको ये याद होगा तो आपको तीनों केसेस याद हो जाएंगे, और अगर आपको तीनों केसेस याद हो जाएंगे तो आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का मोल्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी क्या चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमें मोल्स निकाले हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे n मतलब है हमारा क्या, n मतलब है हमारा नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ गिवन हो। ठीक है, v मतलब है अगर मैं वॉल्यूम गिवन हो, एंड वेट, तो वेट ये मतलब अगर हमें उसका वेट दिया गया हुआ है। तो अगर हमें मोल से नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ में जाना है तो हम इसको इनटू कर देंगे Na से। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ओके, और अगर हमें n मतलब नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ से हमें मोल निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे Na से। सेम अगर हमें मोल से वॉल्यूम जाना है, मतलब अगर हमें मोल दिया गया हुआ है और हमें इससे वॉल्यूम निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हुआ है और अगर हमें वॉल्यूम से मोल निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से। सेम एज ईयर वेट, अगर हमें वेट दिया गया है और हमें वेट से अगर हमें मोल निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से। लेकिन अगर हमें मोल दिया गया है और अगर हमें उसका वेट्स निकालना है तो हम इसको इनटू कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से। ये सिंपल एक चार्ट है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप मोल क्वेश्चन या मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का मोल निकाल सकते हैं।